Hello, good evening, students. In last lecture, I told you that the transfer of heat. So, what is the transfer of heat? When the heat passes through colder object to hotter object, hotter object to colder object. That is the transfer of heat. So, I told you that the conduction, that is the medium of heat of transfer. जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ द mode of the conduction, convection and radiation. So we have studied about the conduction के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और कंडक्शन में भी हमने बताया था कि किस तरीके से आपका जो ट्रांसफ़र हीट का ट्रांसफ़र है, किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है. So here is an activity 4.6 is given, that read it carefully. Activity 4.6, and so we will talk about the what is the medium of the conduction. कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में क्या है, हीट जो होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर जो हीट का कन्वेक्शन है, जो हीट का ट्रांसमिशन है, दैट इज़ द कंडक्शन. सो इसमें क्या था, इसको हम लोगों ने जो हमारा मीडियम था उसको हमने क्या बताया था कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, उसका अदर एंड पे जैसे कोई पेन है, पेन में अगर हमने मेटल्स है, मैंने बताया है उसके बारे में. तो देयर इज़ द मटेरियल भी टू टाइप्स के होते हैं, दैट वन कंडक्टर एंड सेकंड वन इज़ द इंसुलेटर. कंडक्टर्स क्या होते हैं? दैट मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. एंड कंडक्टर्स ऐसे होते हैं दैट अलाउ हीट ईजली, हीट को क्या है, ईजिली अलाउ करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ द इंसुलेटर दैट डू नॉट हीट पासिस थ्रू देम ईजली. इसमें हीट ईजिली पास नहीं हो सकती है. सो दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. सो मटेरियल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, that are the conductors of the heat, and insulator that plastic, wood, and the made things of these things, as like wooden door, wooden table, wooden विंडोज़ एक्सेट्रा. इनमें क्या है, आसानी से हीट पास नहीं हो सकती है. दैट इज़ द कॉल्ड ऑफ द कॉल्ड इंसुलेटर्स. इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं. एंड आर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वन द कन्वेक्शन. व्हाट इज़ द कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन में क्या कैसे हीट का पासिस पॉसिबल है. कन्वेक्शन में हम यही पढ़ेंगे किस तरीके से हीट का जो पासिस होता है वो होता है. सबसे पहले कभी भी हम जैसे सनसेट के टाइम या सनराइज़ के टाइम की बात करें अगर, तो सनसेट में जैसे हम सनसेट का टाइम है, और सनसेट के टाइम पे अगर हम कहीं ऐसे प्लेस पर जाते हैं, सपोज़ दैट द सैंडी सरफेस है और हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो वी फील दैट सैंड इज़ वार्म, दैट सैंड इज़ हॉट. सो कैसे ये पॉसिबल है? तो जो वाटर और जो एयर है, ये इनका जो कन्वेक्शन है, जो वाटर है जो साइड्स में मूव करता है, सो ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है. यही जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है. और एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज कन्वेक्शन. और हीट का ट्रांसफ़र का जो ये मोड होता है, दैट इज नोन एज द कन्वेक्शन. ये कन्वेक्शन कहलाता है. अब हाउ डज़ द हीट ट्रेवल इन द एयर. एयर में हीट कैसे ट्रेवल करती है? इन विच डायरेक्शन डज़ द स्मोक गो. किस डायरेक्शन में स्मोक जाता है? तो जिस डायरेक्शन में एयर जा रही होती है उसी डायरेक्शन में तो स्मोक जाता है. एयर होती है नियर द हीट सोर्सेस गेट्स हॉट एंड राइज. जहाँ पर हीट का सोर्स है वहाँ से हीट जब निकलती है, तो वहाँ से जो एयर निकलती है दैट विल बी ऑल्सो वार्म, वो भी वार्म होती है. तो एयर जो होती है जो उसकी साइड से निकलती है, उसके प्लेस पे होती है, वो भी एयर भी हीट होती है. तो ये प्रोसेस आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप कभी भी देखना, घर पे रखना
आप कैंडल लेते हो, कोई भी चीज़ है, कैंडल ले रहे हो या भगवान का जो दीपक जलाते हो वो भी है, अगर आप उसमें अप साइड में मतलब उसके टॉप साइड में अगर आप हैंड रखते हो तो वो क्या होता है, एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो एयर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है और आपको उसको ज़्यादा ऊपर गर्म लगता है। और उसी के अपेक्षा अगर आप जब साइड में हैंड करते हो, साइड में हाथ लगाते हो तो वहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। तो हाउ एयर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। तो जितनी टॉप पर हीट फील होती है उतना साइड पे हीट नहीं फील होती है। इसी तरीके से जो पीपल होते हैं कोस्टल एरियाज़ के पास में रहते हैं, वो उनका इनके साथ में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता रहता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के टाइम में जो वाटर के ज़्यादा अपेक्षा लैंड बहुत तेज़ी से हीट हो जाती है एंड एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइसेस अप। और जो एयर होती है लैंड के ऊपर से जो एयर जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाती है और राइजेस अब ऊपर की ओर जाती है। एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू इट्स प्लेस। और जो कूलर एयर होती है वो सी की तरफ से जाती है और लैंड पे जाके अपने उसके प्लेस पे हो जाती है। तो जो वार्म एयर होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, लाइट मतलब उड़ती है। अच्छा, जो कूल एयर होती है, कूल एयर के साथ में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो उसके साथ में मिक्सअप होकर उसको हैवी बना देती हैं, जिससे वो क्या करती है, वो नीचे की ओर बैठती है, नीचे की ओर बैठ जाती है। सो जो वार्म एयर जो होती है जो लैंड से होकर कहाँ जाती है, सी की ओर जाती है। एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो वार्म एयर होती है वो सी की ओर जाती है, सी से लैंड की ओर। सो दैट इज़ द सी ब्रीज। और इससे कोई जैसे ही ये सी ब्रीज को ठंडी होती है, द विंडोज़ ऑफ हाउसेज इन कोल्डर एरिया आर द फेस टू सी। जो इनका फेस सी की तरफ होता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। और नाइट के टाइम में भी बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। वाटर कूल्स डाउन, वाटर क्या होता है, बहुत जल्दी कूल हो जाता है, मोर स्लोली देन द लैंड। लैंड से बहुत जल्दी, लैंड की अपेक्षा जो वाटर होता है बहुत जल्दी से कूल हो जाता है। सो जो कूल एयर होती है वो क्या करती है, कूल एयर सन की सी से कहाँ की ओर आती है, लैंड की ओर आती है। कूल एयर जो होती है सी से लैंड की ओर आती है। सो इस तरीके से जो लैंड से सी की ओर जो एयर चल रही है दैट इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज। जो सी से लैंड की ओर जा रही है, और जो लैंड से सी की ओर जा रही है दैट इज़ सी ब्रिज। एंड जो लैंड से सी की ओर जा रही है दैट इज़ लैंड ब्रिज। सो इस तरीके से जो फेनोमेनन होता है उससे हमको ये पता चलता है, इस तरीके से जो एयर होती है फ्रॉम सी टू लैंड दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। एंड दैट ब्रीज दैट मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। एंड व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन से बाहर की ओर आते हैं वी फील वार्म। जब हम सनसाइन में जाते हैं, कभी भी आपने देखा होगा तो हम क्या करते हैं, वार्म फील करते हैं। तो ये जो सन की हीट होती है वो हम तक कैसे पहुंचती है, ये हम तक कैसे पहुंचती है। सो दैट इज़ इट इज़ नॉट द मोड ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये ना तो कंडक्शन का मोड है ना ही कन्वेक्शन का मोड है, बिकॉज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में मीडियम की नीड होती है, मीडियम ज़रूर होना चाहिए। मतलब हीट और जो भी सोर्स है, जो भी थिंग है हमारी, उसके बीच में मीडियम होना चाहिए। बट हीट जो है, हीट से हमारे बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो दैट इज़ द रेडिएशन, दैट इज़ कॉल्ड द रेडिएशन। इसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। तो जो सन की हीट होती है हम तक बिना किसी मीडियम के पहुंचती है, दैट इज़ कॉल्ड द रेडिएशन। सो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन का जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के थ्रू, उसमें दैट नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट, मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो।
एंड व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर, जब हम कोई रूम हीटर होता है उसके पास बैठते हैं तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से क्या हमें हीट मिलती है। तो हॉट यूटेंसिल्स केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। आप देखते होगे जब आप हीटर से या गैस चूल्हे से कोई भी यूटेंसिल है, कोई भी बर्तन है, कुकर है सपोज दैट, उसको आप जब गैस से नीचे उतार के रखते हो, आफ्टर सम टाइम दैट विल बिकम कूल, वो कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा। सो इसकी जो हीट होती है वो उसके आसपास सराउंडिंग्स में रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है। हम अपनी जो भी है हीट उसकी, वो उसके किसके थ्रू, जो भी इसका हीट है उसके सराउंडिंग में वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड दैट इज़ द मोड ऑफ द रेडिएशन। सो इस तरीके से दैट इज़ द रेडिएशन। एंड next topic is the kinds of clothes we wear in summer or in winter. We all know that what kind of clothes do we wear in winter or summer. So हम क्या करते हैं, हमको पता है, ठीक है। अब क्या है, हमें मालूम है कि हम समर में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं। समर में क्या है, लाइट कलर्ड के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज लाइट कलर्ड के जो क्लॉथ्स होते हैं दैट रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन। ये हीट जो सन की हीट होती है इसे क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एंड दैट बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अगेंस्ट इसके इन विंटर में क्या करते हैं, हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स के साथ साथ हम डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, स्पेशली ब्लैक कलर क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्व करता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, एग्जांपल लेने के बाद में आप देख रहे हो, आप यहाँ पे एक्टिविटी भी देख रहे हो, यहाँ पे 2 वेसल्स लिए गए हैं। 2 वेसल्स में एक ब्लैक सरफेस का है, एक स्टील सरफेस का है। सो ज़्यादा देर तक पानी किस सरफेस पे हीट रहेगा, किस पे गर्म रहेगा, ऑब्वियसली ब्लैक में। ब्लैक क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो इसीलिए क्या करते हैं, हम विंटर में डार्क कलर के वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं और समर में कॉटन क्लॉथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हीट को जाने से रोकते हैं और वी फील कूल। और उसी तरीके से विंटर सीजन में क्या करते हैं, हम ब्लैक कलर करते हैं जो इसको हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड वी फील वार्म, हम वार्मथ फील करते हैं। सो दैट इज़ द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट योर लेसन। So watch it carefully, and where have you problem, you can ask me.